कि लालू यादव जी को आज आगे आना चाहिए और आगे आकर के नीतीश कुमार जी को सीधा कहना चाहिए कि आप आइए और मुख्यमंत्री का ओथ लीजिए। मोह माया ममता तो छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी की जो स्थिति है कौन ट्रस्ट करे। आई एम द सुपरमैन, आई एम द गॉड। गॉड भी वही बन गए, सुपरमैन भी वही बन गए। चीजें पहले भी नीतीश कुमार जी को काफी गाली गलौज पड़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में क्या नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा हो सकता है? हमारे साथ है पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। सर, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जदयू के जो विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए, कह सकते हैं कि ये घर से दूसरे घर में चले गए। क्या इसका कुछ बड़े मायने भी निकल सकते हैं बिहार में? राजनीति विश्वास की चीज़ कहाँ रही है? लोकतंत्र में अब राजनीति का लोकतंत्र से कोई वास्ता तो रहा नहीं है जी। नेपाल से भी बदतर स्थिति भारत की होने जा रही है। नहीं, बिहार पर बात करते हैं सर। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ ना। अब सभी जगह की स्थिति देखिए ना, कहीं कांग्रेस से एनसीपी में, कहीं कुछ घटक दल होने के बावजूद अब बीजेपी के लिए तो चित भी मेरी पट भी मेरी। बीजेपी तो आप समझिए कि वो तो आज एको हम दूतियो नाश थी। वो कंप्लीट आई एम द सुपरमैन, आई एम द गॉड। गॉड भी वही बन गए, सुपरमैन भी वही बन गए। अकूट धन भी उन्हीं के पास है। गवर्नमेंट उनकी थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था। फिर मैं तो विश्वास का संकट है अब राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में। सार्वजनिक जीवन में विश्वास का, उम्मीद का, सपनों का बड़ा संकट हो चुका है। अब इसको समझ लीजिए। अब आप ट्रस्ट किस पे करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, जब व्यक्तिगत जीवन इतना डार्क हो चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा क्या ऐसा कुछ नहीं है, जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ वो वहीं रहेगा, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बीजेपी की जो स्थिति है कौन ट्रस्ट करे। आप सभी जनता मैंडेट जैसा जनता विश्वास कौन ट्रस्ट करे? नोटबंदी, जीएसटी, फार्मर्स, मजदूर, गुजरात में पटेल, जाट, सिख, अब बंगाली, गैर बंगाली। बिहार की दुर्गति हो ही चुकी है। बिहार में विशेष राज्य, विशेष पैकेज, इकोनॉमी। बिहार पहले ही और लगातार बिहार की अपनी बीजेपी की अपने तरीके हैं। बीजेपी अपनी लाइन पे लगी रहती है। बीजेपी के लिए मायने नहीं रखते गठबंधन, चीज़ें। पहले भी नीतीश कुमार जी को काफ़ी गाली गलौज पड़ चुका है। तो जब गठबंधन कि दोनों की दोस्ती में कुछ आएगी से डरा भैया, मैं तो बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। अब विश्वसनीयता कहाँ थी? जब आप स्पीकर, जिसका सत्ता होता है उसका रहता है, स्पीकर भी आप ले ही लिए। उस चुनाव के पहले भी कोई कसर अपमानित होने में बाकी नहीं रखे। नीतीश कुमार जी को फिनिश करने में सबसे बड़ी भूमिका तो उनके बड़े भाई की है। नीतीश भाई कौन सर? जो उनके जो घटक हैं बड़े भाई का, बीजेपी। अब नीतीश कुमार जी खुद को क्यों नहीं समझ पाए? वो तो राजनीतिक टाइम और परिस्थितियों का खेल है। वो तो नीतीश कुमार जी बेहतर समझते होंगे। क्या नीतीश कुमार जी आज घुटन महसूस कर रहे होंगे? उनकी जो पर्सनैलिटी रही है, काम करने के तरीके रहे, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से एमएलसी में भी कुछ नहीं होना, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, कैबिनेट की मीटिंग सही ढंग से नहीं होना, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनना, कुछ भी सही नहीं है। सारी परिस्थितियाँ अब कांग्रेस को पर नज़र डाले हुए हैं बीजेपी बिहार में अन्य जगहों पर कि कैसे तोड़े, 14 विधायक कैसे टूट जाए। यानी कि आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से अब महसूस कर रहे हैं। जो लोग शिवानंद जी बड़ी बात करते हैं, तो शिवानंद जी कहाँ गठबंधन धर्म को निभाते हैं? वो तो राहुल गांधी जी पर ही इशारा कर देते हैं। बिल्कुल, परिवारवाद के ऊपर उन्होंने ही पहले अपने बारे में, अपने भीतर तो देखे, वो दूसरों के बारे में बात कर देते हैं। शिवानंद जी, गिरिराज भाई, ये लोग बड़े नेता है। हो गया शिवानंद तिवारी ऑफर किए नीतीश कुमार को कि आ जाइए महागठबंधन में। भले विश्वसनीयता जो है पहले वो तो लागू करो। अच्छा। और आप होते कौन है? लालू यादव जी कह देना कि भाई नीतीश कुमार आए, वो बड़े भाई हैं, मुख्यमंत्री बने।
जो लालू यादव को कहना पड़ेगा। कहना ही चाहिए, बड़े भाई के रूप में उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं नीतीश कुमार। विश्वास तो सिर्फ लालू यादव पर होगा और किसी पर विश्वसनीयता का तो सवाल है नहीं। यानी कि फिर हो सकता है दोनों भाई दोनों दोस्त बन सकते हैं। भैया व्यक्तिगत रिश्ते कहाँ खराब होना चाहिए, व्यक्तिगत रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। जो राजनीति में इसी का संकट हो गया, अब व्यक्तिगत रिश्ता खराब हो चुका है। एक दूसरों के व्यक्तिगत जीवन पर गाली गलौज करना, व्यक्तिगत जीवन पर आप सरकार पर बात करते हैं, इशू पर बात करते हैं, ये तो चलेगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर जब आप आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे तो फिर रिश्ता टूटता है इससे। तो मैं तो चाहूँगा कि लालू यादव जी को आज आगे आने की ज़रूरत है। यदि सही माने में सेकुलरिज्म के नंबरदार हैं, यदि सही माने में उनको लगता है कि बिहार को बचाना चाहिए, बिहार बचना चाहिए, तो लालू यादव जी नीतीश कुमार को साथ लीजिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाए, उसमें क्या दिक्कत है। मोह माया ममता तो छोड़ना पड़ेगा। जब बात ठीक है सर, परिस्थितियाँ ये जरूर है कि 1 साल 2 साल के अंदर चुनाव की स्थिति की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आउटपुट तो है नहीं बिहार में। जी बिल्कुल, एक ट्रस्टेड लीडरशिप तो बची नहीं। लालू यादव रामविलास जी चले गए जो ट्रस्टेड लीडर थे। लालू यादव की स्थिति बीमार हैं, राजनीतिक रूप से उन्हें घेर के समाप्त कर दिया गया। नीतीश कुमार जी की उम्र और जिस तरीके की राजनीति है, मुझे लगता है कि अब जो एक लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए वो बिहार में सख्त अभाव हो गया। अब ट्वीट से आप लीडरशिप नहीं कर सकते हैं ना। आप घर में बैठ के और लेकिन दो युवराज तो तैयार है, एक तरफ तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पब्लिक का ट्रस्ट होना है ना। रामविलास पासवान जी एक बड़े लीडर, लालू यादव जी वो लीडरशिप अब नहीं दिखता। रामविलास पासवान जी नहीं हो सकते अब कोई, लालू यादव नहीं हो सकता कोई, नीतीश कुमार नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता इन दोनों में नहीं दिखता है, वो तो जनता तय करेगी किन में दिखता है किन में नहीं दिखता है। रामविलास जी के बाद जो दल में संकट का परिस्थिति आई, वो तो आने वाले समय में उनकी लीडरशिप दिखेगी कि रामविलास जी की लीडरशिप कितनी बेहतर, उन्होंने लीडरशिप कैसे संभालते हैं, वो तो उन पर निर्भर करता है। वो उनके विनम्र तो हैं ही और सरल भी हैं, इसमें कहीं बहस नहीं है। मैं समझता हूँ कि लालू यादव जी को आज आगे आना चाहिए और आगे आकर के नीतीश कुमार जी को सीधा कहना चाहिए कि आप आइए और मुख्यमंत्री का ओथ लीजिए। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद।